नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि जीके ट्रिक स्मार्ट लर्न विद फन गाइस, जहाँ पे आप सीखते हैं हर एक टॉपिक विदाउट एनी स्ट्रेस के। और साथियों, आज का टॉपिक है हाउ टू रिमेंबर द ओपिक कंट्रीज विद इन सेकेंड्स एंड मिनट्स बाय सम नेमोनिक्स एंड पिक्टोरियल मेथड के। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप यहाँ से सीख के जाने वाले हैं। इट्स माई प्रॉमिस साथियों, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। और साथियों, यदि आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ पहले इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। ओपेक द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज साथियों, यानी कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कंट्रीज़ जो है वो क्या करती है, पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती हैं। तो वो सारी कंट्रीज इसके मेंबर है, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है जिसको हम ओपेक बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1960 यानी कि 1960 में साथियों। इसमें टोटल 13 कंट्रीज थे। अब आइए जानते हैं व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ओपेक। ओपेक क्यों बनाया गया है साथियों? तो देखिए, बेसिकली क्यों बनाया गया ना, यह समन्वय स्थापित करने के लिए बनाया गया है। दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। क्या? कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए बनाया गया है। अब किसके बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए बनाया गया है साथियों? यानी कि जो इसकी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ है। अब आप मुझे बताइए क्यों ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन? इसलिए ज़रूरी है ताकि एक फेयर पॉलिसीज़ है, एक सिक्योर और फेयर पॉलिसीज़ हो। किसकी पॉलिसी? पेट्रोलियम की पॉलिसीज़। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा ना साथियों, तो जितनी ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है ना, जहाँ पे क्या होता है, हमारा पेट्रोलियम होता है, ये अपने अनुसार ही अपने प्राइजेस जो है फिक्स कर लेंगी और उन्हीं के आधार पे अपना ट्रेड करेंगी। तो ये तो सीधा सीधा अनफेयर हुआ ना। इसीलिए ताकि कोऑर्डिनेशन हो और एक क्या है, फेयर पॉलिसी और एक ट्रांसपेरेंसी हो, इसीलिए ओपेक जो है वो अस्तित्व में आया है। ठीक है, अब इससे क्या होगा ना, जितने भी पेट्रोलियम उत्पादित जो देश हैं उनके लिए क्या होगा, एक उचित और स्थिर कीमतें सुनिश्चित हो पाएगी। ठीक है, तो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी साथियों। तो आई होप आपको इसके ऑब्जेक्टिव जो हैं क्लियर हो चुके होंगे। चलिए आगे हम इसके जो हमारा मेन मोटो है इस वीडियो का, इसके कैसे हम याद करें मेंबर कंट्री साथियों। तो आपको हमेशा, दिस इज द क्वालिटी ऑफ माय वीडियो दैट, कि आपको कुछ भी यहाँ पे रटना नहीं है। APQRSTUVW कुछ भी नहीं, ना कोई स्टेटमेंट, ना कोई वर्ड, कुछ भी आपको यहाँ याद नहीं करना। आप यहाँ से बस सुन के समझ के अपने आप ही अपनी मेमोरी में चीज़ें फिक्स करके जाएंगे। इट्स माई प्रॉमिस एंड इट्स माई चैलेंज ऑल्सो। ठीक है, अब देखिए मेंबर कंट्रीज आप कैसे याद करेंगे साथियों। सबसे पहले आपको कीवर्ड पकड़ना है पेट्रोल। ये भी आपको याद नहीं करना, क्योंकि ये तो आप ओपेक, आपको पता है कि पेट्रोलियम कंट्रीज़ हैं, तो आपको कीवर्ड क्या पकड़ना है, ओपेक का पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल। अब देखिए पेट्रोल से आप किस तरीके से सारी कंट्रीज़ निकालेंगे। ठीक है, एक स्टोरी है, आप सुनिए इसको। तो साथियों अब बताइए पेट्रोल का यूज़ क्या होता है। फ्यूल है, वो हमारे लिए एक ईंधन है, ठीक है, जिसका प्रयोग हम गाड़ी चलाने के लिए करते हैं। ठीक है, गाड़ियों में यूज़ होता है ना फ्यूल। अब देखिए गाड़ियाँ तो बहुत तरीके की होती है, उसमें से एक वैन भी होती है। एक वैन होती है कि नहीं, आप इमेज में देख रहे होंगे। तो बस दिस इज़ आवर फर्स्ट कंट्री, दैट इज़ वेनेजुएला। कोई स्ट्रेस हुआ आपको याद करने में? बिल्कुल नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, देखिए यहाँ पे ये जो वैन है ना, इसका कुछ लोग क्या है, वेट कर रहे थे साथियों, वेट कर रहे थे कुछ लोग। और ये लोग कौन थे? दे आर रिच पीपल्स, यानी कि ये अमीर लोग थे। ये कहीं लिव करते हैं, इसीलिए ये वहाँ जा रहे थे जहाँ पे रहते हैं। दैट मीन्स लिव करते हैं, यानी कि ये रहते हैं। ठीक है, कौन लोग वेट कर रहे थे? अमीर लोग वेट कर रहे थे, और ये कहीं पे रहते हैं यानी कि लिव करते हैं साथियों। ठीक है, अब देखिए ना, आपकी सारी कंट्रीज़ जो है इससे हम निकाल लेते हैं। देखिए वेट से हो जाएगा आपका कुवैत, स्पेलिंग में वेट आ रहा है ना पीछे, दैट इज़ योर कुवैत। ठीक है, कुवैत। अब देखिए क्या होता है, अमीर लोग हैं, दैट इज़ योर यूनाइटेड अरब एमिरात, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ पे अमीरात आ गया अमीर लोगों से। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर इसी से मिलते जुलते ही आपका सऊदी अरब, क्योंकि इसमें अरब आ गया। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिराट्स देन सऊदी अरब। ठीक है, मैंने क्या बोला, कहीं लिव करते हैं यानी कि रहते हैं, और ये वहीं जा रहे हैं, दैट इज़ योर लीबिया। क्या हो जाएगा ये? लीबिया। तो साथियों आई होप आपको यहाँ पे ये चारों कंट्रीज़ याद हो गई होगी, दैट इज़ कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरात, सऊदी अरेबिया एंड लीबिया। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आगे की स्टोरी को समझते हैं। देखिए तो अब जैसे ही वैन आएगी, देखिए वैन, तो वैन का सबसे पहली बात, जब हम बैठते तो डोर खोलते हैं ना, डोर खोलेंगे ना, वैसे तो है नहीं कि सीधा जंप करके हम एकदम इनविजिबल अंदर बैठ जाएंगे। हम डोर का ओपन करेंगे तो डोर से हमारा नेक्स्ट कंट्री हो जाएगी, दैट इज़ और इक्वाडोर। क्या हो जाएगा? इक्वाडोर। कोई प्रॉब्लम हुई? आई होप आपको चीज़ें याद हो रही होगी साथियों। तो डोर से हमारा हो गया इक्वाडोर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसमें जो लोग बैठे हैं ना, दैट इज़ और अमीर लोग, अरब के लोग हैं भाई। अब इनका क्या है ना, इनका अलग नज़रिया है, अलग नज़रिया है। ठीक है, ये जो लोग आपको इमेज में दिख रहे हैं ना, इनका अलग ही नज़रिया है। और ये स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं, मतलब बहुत इन पे भाईचारा एक तरीके से जो यहाँ पे लोग बैठे हैं। ठीक है, अब देखिए इन सब कैसे कंट्रीज़ निकालते हैं। अलग से हो जाएगा आपका अल्जीरिया, दैट इज़ योर अल्जीरिया।
नज़रिया से हो जाएगा आपका नाइजीरिया, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं ये सारी, ठीक है। और बॉन्ड से क्या हो जाएगा, गैबॉन। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी। तो हमने यहाँ पे ये तीनों कंट्रीज़ निकाल लिए। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो साथियों मैंने आपको बताया ना, ये कहीं जा रहे थे, मतलब जहाँ पे ये रहते वहाँ जा रहे थे। अब जाते जाते क्या हो गई, रात, आप इमेज में देख रहे हैं। अब रात हो गई तो रात से आपको एक वर्ड बनाना है, दैट इज़ राक। रात से हो जाए राक, दैट इज़ योर इराक एंड ईरान। दोनों कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, एक्सेंट सेम है, रात से इराक और इराक से ईरान। आई होप आपको ये भी याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो आपको इमेज दिख रही है ना, ये क्या है, ओपेक का सिग्नेचर, हम इसको बोलेंगे लोगो है, ठीक है। लोगो है तो आप देखिए यहाँ पे गोल गोल है, गोल गोल, बस गोल गोल से आपका हो जाएगा एंगोला। तो दैट इज़ योर नेक्स्ट कंट्री, दैट इज़ योर अंगोला। आई होप आपको इजीली याद हो रहा होगा साथियों। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे आगे लेते हैं कि मेंबर हमने कैसे और कितने याद कर लिए हैं, ठीक है। तो सऊदी अरब, अल्जीरिया हमने कर लिया है, ईरान हमारा हो गया, इराक, कुवैत, ठीक है। सो 6 7 8 9 10, ये तो 11 हो रहे हैं, जबकि मैंने आपको कितने बोले, तो 13 कंट्री है। तो इट मीन्स हमारे 2 कहीं मिस है, ठीक है। तो हमने क्या करी, इनकी गिनती कर ली है, गिनती करी है तो फिर ये तो मिस है साथियों। चलिए आगे देखते हैं। तो साथियों गिनती करी ना हमने, और कौन कौन सी छूट गई, तो गिनती से आ जाएगा हमारा गिनी, हमने गिनी ना कंट्रियाँ, दैट मीन्स गिनी। तो गिनी से क्या हो जाएगा, गिनी। एंड कौन कौन सी है, दैट इज़ कॉन्गो। देखा ना आपने कितने आसान तरीके से यहाँ पे कंट्रीज़, जो रिमेनिंग 2 कंट्रीज़ थी, याद कर ली कैसे, क्योंकि हमने गिनी लास्ट में ना वो कंट्रीज़, तो गिनी से आपका हो जाएगा गिनी। और कौन कौन सी गिनी, तो वो टोटल 11 थी, दैट इज़ कौन कौन से कॉन्गो, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा साथियों। तो साथियों हम यहाँ पे कोई रिविजन ले लेते हैं थ्रू दिस मैप, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, कीवर्ड हमारा पेट्रोल था, पेट्रोल से हमारा वेन बना था, दैट इज़ योर वेनेजुएला, ठीक है। फिर क्या था, वहाँ पे कुछ लोग इसका वेट कर रहे थे, एंड दे वर वेरी रिच, वो रिच पीपल थे। अब रिच थे, कहीं लिव यानी कि रह रहे थे, तो क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले वेट करते, दैट इज़ योर कुवैत। फिर वो अमीर लोग थे, दैट इज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। सऊदी अरेबिया भी फिर हमने इसी से निकाल दिया था, ठीक है। वो कहीं रह रहे थे, लिव करे, दैट इज़ योर लीबिया, ठीक है साथियों। फिर नेक्स्ट स्लाइड में क्या था, हमारी डोर खुला था, दैट मीन्स वहाँ पे उनकी वैन आ गई थी, तो डोर खोल के वो लोग बैठे, दैट इज़ योर इक्वाडोर, ठीक है। फिर उनका अलग नज़रिया था, दैट इज़ योर अल्जीरिया, अलग से अल्जीरिया। और उनका नज़रिया से दैट इज़ योर नाइजीरिया, ठीक है। वो बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शेयर करते, दैट इज़ योर गैबॉन, ठीक है साथियों। फिर मैंने आपको क्या बताया था आगे, नेक्स्ट जब हम बड़े थे तो पहुँचते पहुँचते रात हो गए, दैट इज़ योर ईरान और इराक। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा साथियों, ठीक है। फिर हमने उसका लोगो देखा था जो गोल गोल था जिसमें, दैट इज़ योर अंगोला, ठीक है साथियों, अंगोला। और फिर हमने लास्ट में जब गिना था तो वो कितनी थी, 11 थी, दैट मीन्स जो गिनी थी हमने, तो नेक्स्ट गिनी हो गई, गिनी होगी। और कौन कौन सी, दैट इज़ योर कॉन्गो। तो साथियों देखो कितने इजीली हमने यहाँ पे याद किया। यहाँ पे आपको कतर दिख रहा होगा ना, इससे कंफ्यूज मत हुई है साथियों, ये रिसेंटली यहाँ से एग्जिट हुआ है ओपेक से, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा अपने दिमाग में रखिएगा। तो हमने ये सारी चीज़ें इजीली याद कर ली हैं। आई होप आपको ये मैप के थ्रू और ज़्यादा क्लियर हो चुकी होंगी। तो साथियों देखा ना आपने किस तरीके से हमने विदाउट एनी स्ट्रेस के 13 कंट्रीज़ जो है ओपेक याद कर लिया साथियों। तो आशा करती हूँ आपको भी चीज़ें बहुत अच्छे और आसान तरीके से याद हो गए होंगे साथियों। और इफ़ यू लाइक माय वर्क और आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियो और लाऊँ, तो प्लीज़ साथियों मोटिवेट करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को शेयर करिए साथियों। एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। दिस इज़ मी एंडिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ।